नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो लक्की प्राइम न्यूज। नागौर में सखी उत्सव धूमधाम के साथ हुआ संपन्न। 43 स्टॉल पर महिलाओं ने दिखाया हुनर। महिला उद्यमिता को मिला मंच। माहेश्वरी महिला मंडल का सखी उत्सव। त्योहारों से जुड़ी वेशभूषा, हस्तशिल्प और खान पान के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। नागौर में सखी उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। 43 स्टॉल पर महिलाओं ने दिखाया उद्यमिता का हुनर। नागौर में आमचुकी देवी गंगा राम राठी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं माहेश्वरी महिला मंडल नागौर के तत्वाधान में गुरुवार को सखी उत्सव का आयोजन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती निर्मला राठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्सव में कुल 43 स्टॉल लगाए गए। महिलाओं ने अपने हाथों के हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर स्वयं के उद्यमी बनने का परिचय दिया। महिलाओं ने होली, दीपावली, करवा चौथ, गणगौर, बच बारस जैसे त्योहारों से जुड़ी वेशभूषा, हस्तशिल्प, खान पान और सजावटी सामान के स्टॉल लगाकर सबको ध्यान आकर्षित किया। वहीं जिला माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती शोभा डागा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। प्रचार मंत्री शोभा शारदा ने बताया कि यह पहल महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार का मंच देने और भविष्य में व्यापार को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से की गई है। समाज की महिला पूजा बजाज ने कहा कि इस महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम से हमारे व्यापार को पहचान मिलेगी। बजाज ने माहेश्वरी महिला मंडल को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्ष रामी कलंत्री, सचिव हेमलता भंडारी, कृष्णा बजाज, संतोष असावा, किरण भंडारी, प्रमिला बंग, सरस्वती बंग, लक्ष्मी लोहिया, संगीता डागा, सरला भंडारी, गायत्री हिंगिया, संगीता बजाज, शोभा शारदा, विमला लोहिया, संतोष झंवर, आरती मनियार, सावित्री सारडा, ज्योति बजाज, बसंती राठी, मंजू सोनी, किरण मुंद्रा, खुशबू राठी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और महिलाएं मौजूद रहीं। विष्णुकांताजी मोदानी मुंबई से पधारे हुए। आप सगलाने करा करा राम राम का। मारो नाम रेखा बजाज है। मैं बड़ी तीज दिखा आपा कजली तीज साधुर तीज केवा पा तीज रो त्योहार ले रही हूँ। ई त्योहार कौन त्योहार पर मैं दो बोल कहना चाहूँ। और कोई त्योहार बोली है तो राजस्थानी प्रेम, विश्वास और संस्कृति और स्वाद की निशानी है। इस दिन पैसा पार्वती और भगवान शिव की पूजा किया करे। सावन की हरियाली, मेहंदी और राम चूड़ारी खनक, झूलारी तीज में चार चांद लगाते रहे। आप सगलाने आओ वाली तीज की, सातुड़ी तीज की, कजली तीज की घड़ी घड़ी बधाई हो। मेरा नाम कंचन हेडा है। मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। इसे रंगों का त्योहार कहते हैं, लेकिन साथ में ये भाईचारे और प्रेम का प्रतीक भी है। ये त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। उस समय प्रकृति के नए नए फूल मानो बसंत के आगमन का हृदय से स्वागत करता हो। इस त्योहार को हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इस त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं राजा हिरण्यकश्यप बड़ा ही दुराचारी राजा था। वह अपने आप को भगवान मानता था और उसका पुत्र भगवान का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में हिरण्यकश्यप ने दुखी होकर उसका अंत करने की ठान ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि उसे आग भी नहीं जला सकती, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से
हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर आग लगा दी गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से हम रात को ये होलिका दहन करते हैं और इस त्योहार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो आइए हम सब प्रण लेते हैं, रंग लगाकर, चंद बजाकर और गीतों की गुंजन के साथ इस होली के त्योहार को मनाएंगे। हैप्पी होली। मैं अंकिता अटल आपके सामने गणेश चतुर्थी के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगी। गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्म और उनके स्वागत का प्रमुख, पावन और 10 दिनों तक मनाए जाने वाला एक उत्सव है। गणेश चतुर्थी का उत्सव हमें विघ्नहर्ता के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी एक भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थिति को आता है। इस दिन लोग अपने घरों और पांडालों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। हमें भी गणेश जी को हर्षों और उल्लास के साथ अपने घरों और पांडालों में उनको लाना चाहिए और गणेश जी की सेवा करने से ही विद्या, सद्बुद्धि और सफलता मिलती है। जय गणेश, गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम आकांक्षा लड्डा है और मैं आज यशोदा बनकर आई हूँ जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। ये मेरा छोटा सा लल्ला है। नंद घना नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। कृष्ण हमें प्रेम और सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना सिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी केवल उत्सव ही नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का संदेश भी देते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम कीर्ति सोमानी है और मैं श्री कृष्ण की राधा बन के आई हूँ। यशोदा जी से तो आप मिल ही लिए होंगे। श्री कृष्ण और राधा का ऐसा पावन संबंध है जो निस्वार्थ प्रेम और शक्ति को दर्शाता है। जन्माष्टमी हम सभी मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास का त्योहार है। जन्माष्टमी हम कृष्ण राधा जी के निस्वार्थ प्रेम और एक शक्ति के रूप में मनाते हैं। राधे राधे। मेरा नाम कोमल लड्डा, वाइफ ऑफ गिरिराज लड्डा। मैं आप सबके सामने बजबारस त्योहार के लिए तैयार होकर आई हूँ। बजबारस त्योहार के लिए मैंने कुछ स्वरचित पंक्तियाँ लिखी है जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस क्षण भंगुर दुनिया में रिश्ते सभी निभाते हैं। सब रिश्तों में सबसे उत्तम रिश्ता माँ और संतान का पाते हैं। इस रिश्ते की सुदृढ़ता के लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी बजबारस को गाय और बछड़े साथ में पूजे जाते हैं। पूजा की विधि सब सखियां मुझसे बेहतर जाने हैं। पहले मोली, मेहंदी, कुमकुम, चावल गाय और बछड़े को चढ़ाते हैं, देते हैं हम फेरी उनकी और अपनी संतान की सुरक्षा पाते हैं। फिर गोबर की पाल बनाकर सखियां बैठे और पूजे साथ में, सुने कथा और फिर माँ बोले लेकर लड्डू हाथ में, आओ रे मारा हंसराज, आओ रे मारा बछराज। और आकर बच्चे तिलक लगवाएं, पाल को चीरे और उठाए लड्डू हाथ में। बड़े बूढ़ों को जोत लगाएं, खुशियों के गीत मिलमिल गाएं। गेहूने की कथा है कैसी, धारदार चाकू कैंची का उपयोग इस दिन वर्जित है। वर्जित है गेहूँ, गाय के दूध और उससे बने उत्पाद वर्जित है। माँ की ममता की कथा कर लाती मृत बालक को भी जीवित है। बजबारस का महत्व करती और अधिक प्रेरित और पीड़ित है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ सखियों, कैसे तुम्हें बताऊं। कृष्ण शिव की कृपा से आशीर्वाद रूप में मैंने कृष्ण को पाया था। बजबारस का ही वो शुभ दिन था जिस दिन मेरा पुत्र मेरे जीवन में आया था।
स्वच्छ भारत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। मैं पूजा बजाज नागौर से। मैं घर से ही केक का काम करती हूँ। 6 साल हो गए मुझे नागौर में काम करते हुए। समाज ने जो पहली बार इवेंट रखा है, इससे हम और दूसरे लोगों से जुड़ेंगे और इससे हमारे काम को और प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा हमको। मैं घर पे ही काम करती हूँ, तो इसके थ्रू हमको लोगों को पता चलेगा कि कौन सी लेडीज घर पे क्या काम कर रही है। इसके लिए मैं महिला संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी ऐसे काम होते रहे। आज ये आपके समाज ने जो प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं रामी गलंत्री हूँ, लेसी समाज की अध्यक्ष। हम लोग हमेशा मतलब सावन में मेला नहीं रखते हैं, वोट करते हैं। इस बार हमने ये मेला रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शोभा सारड़ा, माहेश्वरी महिला संगठन की प्रचार मंत्री, और इस बार हमारी अध्यक्षा जी रामी जी कलंत्री ने एक अनूठी पहल लेकर आई है। जब हमेशा एक वोट या उस प्रोग्राम को सावन के उस प्रोग्राम में हम उस पिकनिक के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन इस बार एक अनूठी पहचान कि हमारी जो घर में गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनको बाहर लेकर आई है। उनके अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगाई गई है, और जिससे हमारे सब परिवारों में आज बहुत उत्सुकता है। और ये कार्यक्रम सुबह 1 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को केवल महिलाओं के लिए, माहेश्वरी महिला मंडल के लिए है पूरा। उसके बाद में हमारे जो समाज बंधु हैं, उनके लिए भी रात को 10 बजे तक रखा गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जय श्री कृष्णा। मैं उर्मिला बहन, मैं श्री महिला मंडल की सलाहकार मंत्री और जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये आयोजन हमने महिलाओं को उत्साह करने के, जो घर में काम करती है, इसको बाहर लाने के लिए रखा है, और सब बहुत खुश है। सबकी सेल बहुत अच्छी हुई है, और हमें भी खुशी हुई है कि उनकी सेल बहुत अच्छी हुई है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं कृष्णा बजाज, संरक्षक माहेश्वरी महिला संगठन। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज की जो गृहिणियां घर में जो उद्योग करती है, तो पूरा समाज उनको जाने। इसलिए हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए इस बार। इसका हमने सखी उत्सव नाम रखा, और एग्जीबिशन इसलिए लगाई ताकि जो गृहिणियां घर में काम करती है, सब लोग उनको नहीं जानते, तो वो यहाँ आए तो सब लोग उनको देखे, तो हम लोगों को पता चले कि कौन कौन महिलाएं घर में उद्योग कर रही है। तो हमारा इस उत्सव का आयोजन ही यही है कि हमारी जो माहेश्वरी गृहिणी है, वो सब बाहर आए और सब उनको पहचाने।